अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज अगेन हम लोग फरमाइशी पूरा वीक तो कर ही रहे हैं एंड ये भी फरमाइश आज दोनों जो डिशेस हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट एंड सेवरी फरमाइशी ही है एंड ये बनने जा रहे हैं बहुत इजी एंड बेसिक, जैसे मैंने आपको सिखाए थे रेड वेलवेट कपकेक्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कपकेक्स। चॉकलेट कपकेक्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मेजर्ड हैं। जस्ट मेक श्योर कि सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर हों, आपका अवन 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो। थोड़ी सी चीज़ें जो है जब भी आप बेकिंग करें, एक सबसे पहले आपको क्या काम है, सब्र। दूसरा है आपको सारी चीज़ें जो ग्रामेज में कप्स में होती हैं वो आप प्रॉपर तरीके से मेजन प्लस कर लें। मेजन प्लस क्या है, सारी चीज़ें आपके काउंटर पे मेजर्ड हों जब भी आप बेकिंग करें कुकिंग करें, ताकि इजी हो आपके पास सारी चीज़ें मिक्सअप करने में एंड जो प्रोसेस है आपका सारा ईजिली झटपट हो जाए। हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ऑयल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बटर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग बटर जो बैटर में डालते हैं ना लोग, हम लोग वो नहीं करेंगे। कुछ रेसिपीज़ मेरी हैं जिसमें बटर होता है, कुछ में होता है घी होता है, कुछ में होता है ऑयल होता है। तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बटर से, अगर आपके पास ऑयल नहीं है घी से कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ऑयल एंड घी जो होता है उसका बॉइलिंग जो हीटिंग पॉइंट होता है ना, उससे आपका जो बेकिंग गुड्स है वो ख़राब नहीं होते हैं, उस पर कलर ज़्यादा डार्क नहीं आएगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड ईजिली वो बन जाएगा। तभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ऑयल को। हम लोग ने अब क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे पास हैं। 300 ग्राम्स ऑफ मेरे पास यहाँ पर स्विफ्टेड मैदा है, प्योर मैदा है, सिंपल मैदा, इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है। 15 ग्राम्स ऑफ बेकिंग पाउडर है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम मिक्स कर देते हैं। ये मैंने कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर है, वो भी हम ऐड कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सबको मिक्स कर दें। जितना अच्छा है उससे होगा ये कि आपकी जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। हमने क्या करना है, अब इसको एक बड़े बोल में मैं ले लेता हूँ ताकि इसको हम मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को जब भी आप केक बनाएं उसको मिक्स कर दें, उससे होता है कि गुठली नहीं बनती। ये आपने मिक्स कर दिया। मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक अंडा है, रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें, एंड यहाँ पर है मिल्क। अब यहाँ पर कास्टर शुगर है, आपको आइसिंग शुगर चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। 160 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर भी है। अब अगेन यहाँ पर मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एंड ये क्या है, वेफर्स हैं थोड़ी सी, ये आपके ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। एंड चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट चिप्स भी ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको चॉकलेट चिप्स नहीं चाहिए तो आप क्या करें, चॉकलेट जो होती है ईजिली मिल्क चॉकलेट होती है, उसको चॉप करें एंड अपने बैटर में ऐड कर दें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसको फ्लावर से कोट कर दें। उससे होगा ये कि आपकी जो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैटर के साथ, फिर वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, मार्बल इफेक्ट दे देगा। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। हम चाहते हैं जब भी आप बाइट करें तो एक चॉकलेट का भी एक बीच में चंक आए। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। मीनवाइल हमने क्या करना है, ये हो गया है मिक्स। यहाँ पर मेरे पास है चीनी, 160 ग्राम्स ऑफ चीनी मैंने ले ली है एंड उसके साथ है मेरे पास एक अंडा, सिंपल रूम टेम्परेचर पे एक अंडा है। कोशिश ये करें कि अंडे को जब भी आप यूज़ करते हैं अपने बैटर में कोई भी चीज़ में, इसको अलग तोड़ें सबसे पहले। ये हो गया एंड इसको हम इसको चला देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो ग्रैन्यूल्स हैं वो मिक्स हो जाए अंडे के साथ। अंडा अच्छे तरीके से जब ये फिटेगा तभी आपका जो केक है, कोई भी ब्राउनी बना रहे हैं, कोई भी आप कपकेक बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो वो फ्लफ़ी एंड अच्छा बनेगा। तो छोटी छोटी टिप्स है, ये लाजमी आपने याद रखनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका केक जो है ना वो क्रम्बल हो जाएगा, आपका केक जो डेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद रखें। अच्छा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑब्वियसली घर पे जब आप बनाएंगे तो आपके पास टाइम तो होता है, हम लोग के पास टाइम शॉर्ट है, तभी हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है ऑयल। अब मैं आपको मैंने बताया था मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। इसको आपने बस चलाते रहना है, लो मीडियम स्पीड पे चलाएं इसको। एंड मेरे पास यहाँ पर मिल्क भी है, थोड़ा सा भी देखते हैं क्योंकि हमें मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक साथ ना डालें, एक एक स्टेप बाय स्टेप डालें, क्योंकि शुगर जो है उसको अंडे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है, उसको फ्लफ़ी बनाना है। फ्लफ़ी आपने कर दिया, उसके बाद ऑयल डालें ताकि ऑयल अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए इस बैटर के अंदर, शुगर एंड एग का जो मिक्सचर है उसके अंदर, ताकि जो आपके ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, आपके दाना दाना ना रहे। अगर आपको पिसी चीनी आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको टिप दे दूं कि जो हम घर में पिसी चीनी करते हैं, एक पाउडर शुगर होती है ना जो आइसिंग शुगर होती है,
उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर होता है। आप घर पे अगर करेंगे एंड बाहर वाली जो लेंगे जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ये प्लीज़ याद रखें। तो ये रेसिपी में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमने घर में पीस लिया एंड वो रिज़ल्ट ही नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा एक प्रोसेस्ड होता है वो, तभी वो पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर तभी होती है। वो आप देखेंगे कितनी रिफाइंड होती है, बिल्कुल एक पाउडर होती है। अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम डाल देंगे मिल्क। बहुत ये इजी बनने वाला है। अच्छा जब तक ये हो रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर ये फ्रॉस्टिंग, सिंपल सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप्स ऑफ आइसिंग शुगर, जो प्रोसेस्ड शुगर होती है। यहाँ पर 2 समझे 2 चाय के चमचे जो होते हैं वो, यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ले लिया। 1 कप के हिसाब से मक्खन है। यहाँ पर मैं क्या करना है, इसको मिक्स करके इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेंगे। अच्छा जब तक ये बीट हो रहा है मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक। एज यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा विस्क कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़े से लम्प्स हैं तो उसके आप छन्नी से इसको छान लें अच्छे तरीके से। अगेन डबल छानना है तो छान लें, बट आई थिंक दैट्स टोटली फाइन। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो मिक्सचर था उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँगा वनीला एसेंस। यहाँ पर वनीला एसेंस डाल दिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये जो मिक्सचर है यहाँ पर एक नंबर थोड़ा सा इसको चला दूं ताकि वनीला एसेंस भी थोड़ा मिक्स हो जाए। ये अब आपने इसको बैचेस में डालना है। ये एक गया, इसको हम मिक्स करेंगे। एंड अब ये दूसरा। थोड़ा सा ये रनी होगा बैटर, बट दैट्स टोटली फाइन। कई बार आपके केक्स एंड जो बैटर्स जो होते हैं ना कई बार रनी होते हैं, बट दैट्स टोटली फाइन। अब ये जो आखिरी है हमारा, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये लास्ट बिट्स जो है ना, ये भी आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें स्क्रैप ऑफ करके इसमें डालें, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें मेजर्ड होती हैं इसके अंदर। इसको ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है, जिस थोड़ा सा स्लाइटली ये मिक्स हो जाए। इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पर। सारी जो स्क्रैप ऑफ हो जाए अच्छे तरीके से। अब क्या करना है हमने, मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको अगर यही बैटर सेम केक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप केक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बंट केक्स जो होते हैं किसी भी मोल्ड में आप डालें, उसमें ऐड करें एंड आपका बहुत मज़ेदार सा एंड सिंपल एंड बेसिक जो आपका चॉकलेट केक है वो रेडी हो गया। आपको डार्क कलर और देना है चॉकलेट का, तो कोको पाउडर का 1 चम्मच और डाल दें आप, अगर आपको डालना है, बट आई थिंक दिस इज़ टोटली फाइन। अब यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, वो मैं डाल दूँगा इसमें। ये छोटा जो बॉक्स आता है ना, मैंने वो पूरा लिया है इसमें। इसको मिक्स कर देंगे हम। एंड अब मेरे पास यहाँ पर लाइनर्स हैं। आपको पता है लाइनर्स क्या होते हैं, केक के जो कप्स होते हैं उनको कहते हैं लाइनर्स। एंड उसको मैंने यहाँ पर लाइन कर लिया प्रॉपर तरीके से। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपको अगर ये वाला आपके पास पैन है थोड़ा बड़ा वाला, तो इसका होता है ये मफ़िन होता है एंड ये कपकेक होता है। कपकेक हमेशा इसमें आते हैं जो छोटे होते हैं, मफ़िन हमेशा लाइनर के बगैर होते हैं। अगर लाइनर्स भी होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं वो, तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है आपने। ये अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल इसके अंदर शिफ्ट करना है। मेरे पास कुकी यहाँ पर आइसक्रीम का स्कूप है,
अब ये थोड़ा सा मेसी काम है तो आप ये करते हैं, ये इसमें गया। काफ़ी मेसी होगा ये, तो ये बच्चों को आप दे दें, अच्छा है, थोड़ा वो इसके साथ एक्टिविटी भी हो जाएगी उनकी। अच्छा, इसी मोमेंट पे अगर आपको और चंक्स डालने हैं, ये चॉकलेट चिप्स जो होते हैं, अगर आपको कोई केक डालना है थोड़ा सा और बीच में इसको वो देने के लिए कि थोड़ा सा बाइट आ जाए, ड्राई फ्रूट्स अगर डालने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उसको थोड़ा फ्लावर से उसको कोट कर लें, डस्ट कर लें। आई थिंक मुझे लगता है जो मेरा बैटर है ना थोड़ा सा और बच जाएगा, तो आपको मैं दिखा दूंगा मफ़िन्स भी जो किस तरीके के आएंगे अगर हमारा बैटर बचा तो। ऐसे अच्छे खासे इसमें बन जाते हैं। एंड जस्ट मेक श्योर जब भी आप इसको ट्रे से जब आप डालेंगे अवन के अंदर, ट्रे को थोड़ा आपने साफ़ करना है, क्योंकि जो बिट्स एंड पीसेस जो रह जाते हैं ना ऊपर, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी पिक्चर एंड ये सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अब इतना ट्रेंड आ गया है, जो बना रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालें। एंड इसी तरीके से आपने वैसे थैंक यू सो मच, इतना फॉलो करते हैं हम लोगों को। एंड मसाला की जो हमारी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी सारी जो इतने खाने हैं, हमारे सारे शेफ़्स के, एक्सपर्ट्स के, वो कितने अच्छे तरीके से खाने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड प्रेजेंट तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो टीम है वो जिस तरीके से दिखाती है आगे, तो वो बहुत बड़ा काम है। तो वही दिखा रहे होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो पिक्चर्स लेते हैं, ताकि आप लोग फिर घर पे बनाएं। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप पिक्चर लेते हैं तो फिर अगला बंदा भी बोलता है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, ये हमने भी बनानी है। अगर वो अपीलिंग ही नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली बंदा बोलता है यार उसको पास कर दो। अच्छा, ये है, इसको मैं जल्दी जल्दी डाल दूँ। ये हमारा छोटा सा एक बिट है इधर, ये लास्ट, ये इसमें हम डाल देंगे। एंड मेक श्योर आपका अवन 180 डिग्रीज प्री हीटेड हो, लाजमी। अगर आप घर पे बना रहे तो 170 बनाएं, 170 पे। दैट्स इट। ये हम डाल दें, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ, क्योंकि साफ़ करना लाजमी है हर चीज़ को। आई थिंक इट्स नफ। ये हम डाल देंगे अवन के अंदर, 180 डिग्रीज प्री हीटेड है। देयर यू गो, ये गया। अच्छा, जो बाकी मैंने आपको कहा था, मेरे पास जो यहाँ पर मफ़िन ट्रे है, मैं बाकी का जो बैटर आई जस्ट मेक श्योर कि इसमें जितना फिल हो जाए उतना आ जाए, ताकि आपको दिखा दें। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने क्या किया था, अपना कपकेक जो हमारे हैं चॉकलेट कपकेक्स अवन के अंदर, जस्ट मेक श्योर 180 डिग्रीज प्री हीटेड आपका अवन हो। दूसरी रेसिपी पे चलते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूं अवन में डालने से पहले। ये मफ़िन ट्रे है, उसको भी मैंने जो बैटर है, सिंपल सेम बैटर को मैंने इसमें डाल दिया है। एंड इसमें लाइनर मैंने नहीं डाला, थैंक्स टू मानूर, वो मेरे एंड मोमेंट पे लेकर आई है। सो क्या किया है, इसके अंदर आपको मफ़िन के भी लाइनर्स वैसे मिलते हैं, तो अच्छा वैसे ये होता है मफ़िन इटसेल्फ लाइनर के बगैर अच्छा लगता है। फुल एक बड़ा बल्कि जो एक मफ़िन होता है ना, होलसम एक ब्रेड होती है, तो वो ये बनेगी। आपने क्या करना है, ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक भी देना है। यहाँ पर चलते हैं दूसरी रेसिपी पे। बहुत मज़ेदार से केसडियाज़ बन रहे हैं। यहाँ पर केसडियाज़ होते क्या हैं, ये होते हैं, आपको मिलेंगे या तो फ्लावर टोर्टिया के साथ, टोर्टिया भी क्या मैं आपको बता देता हूँ, फ्लावर टोर्टिया के साथ या मकई का जो आटा होता है ना, उसकी रोटी बनती है। सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता दूं। एंड ये क्या किया था मैंने, यहाँ पर फ्लावर टोर्टिया घर पे ही बनाए हैं, ये बाहर से नहीं ख़रीदे हुए। होता है कि आप जब बाहर से ख़रीदते हैं तो वो इतने ओवरली एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो क्यों ना हम घर पे ये बना लें। सिंपल एंड ईजी ये घर पे बन जाता है। आपने क्या लेना है, मैदा लेना है 2 कप, उसके अंदर 1 कप आपने डाल देना है दूध डाल दिया। अच्छा, जस्ट मेक श्योर सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो। एंड उसको आप क्या करें, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं आटा गूंदने की, फूड प्रोसेसर आपके पास अगर घर में है, आटा डालें, दूध डालें, ऑयल डालें अपने हिसाब से, अच्छा डो फॉर्म हो जाए एंड उसकी सिंपल ये रोटियां बना लें। इजी और क्विक घर पे बनने वाली चीज़ है। इवन आप इसको स्टोर कर सकते हैं पैक करके, आप इसको वीक और 2 इसको रख दें फ्रिज के अंदर एंड ईज़िली यूज़ करें।
यहाँ पर हमने ये ले लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने करना है। ग्रिल पैन यहाँ पर है, उसको अच्छे तरीके से फिलिंग हम बनाएंगे और उसके अंदर डाल के चीज़ करके मार्क्स देंगे ग्रिल के एंड उसको सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा। यहाँ पर बीफ का कीमा मेरे पास है, यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ बीफ का कीमा, इसमें थोड़ा सा 10% फैट भी है। अच्छा हो कि जब आप फैट डालें, लीन मीट जब लेंगे ना तो बिल्कुल रूखा रूखा हो जाएगा, तो जितना अच्छा है फैट भी हो आपके बीफ के अंदर या कोई भी आप मीट ले रहे हैं तो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जूसी बनेगा। अच्छा, यहाँ पर सालसा है, आपके रेसिपी कार्ड पे सालसा लिखा आ रहा होगा। सालसा रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया था, टमाटर ले लिए थे 2, उसके सीड्स निकाल लिए थे, अच्छे तरीके से उसको डाइस करना है। अब यहाँ पर एलोपिनोज उसमें मैंने डाले हुए थे। अगर आपको एलोपिनो भी नहीं मिल रहे मार्केट में तो आपने क्या करना है, मिर्चें होती है दरमियानी, उसके सीड्स निकालें, बोतल में डालें एंड सिरका डाल दें, ओवरनाइट छोड़ दें, आपके एलोपिनोज भी तैयार हो गए। ये आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से चॉप करना है। एंड यहाँ पर मेरे पास है लेमन, उसको हम ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे। ये आपका झटपट जो है ना वो ये सालसा रेडी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीजनिंग्स भी हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर टोमेटो पेस्ट है, 2 हम डालेंगे खाने के चमचे, देखेंगे किस हिसाब से थोड़ा क्रीमी बने, अच्छा एक कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है चीज़, अब मोज़रेला चीज़ है एंड क्या होगा जब आप खाएंगे ना तो चीज़ के स्ट्रिंग्स निकलते हैं। यहाँ मोज़रेला में यूज़ कर रहा हूँ, चेडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पाइसेस पे। यहाँ पर मेरे पास है ओरिगनो, अपने हिसाब से वैसे स्पाइसेस ऐड किया करें। यहाँ पर समझें कि मैं आपको बता दूँ, हमने बिल्कुल बेसिक रखी हुई है यहाँ पर चीज़ें। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून है मेरे पास, सारी चीज़ें 1 टीस्पून है, जो बिल्कुल कम मिकदार में है। अपने हिसाब से जो आपके टेस्ट बट हैं थोड़ा ज़्यादा करें, जैसे गार्लिक पाउडर और अच्छा लगता है, इन्हांस आपको जो एक फ्लेवर आता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। पेपरिका है यहाँ पर मेरे पास पार्सले थोड़ा सा ऊपर का ये गार्निशिंग का है। सॉल्ट है हस्बे ज़रूरत, अपने हिसाब से सॉल्ट डालें। अनियन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून। अब आ जाते हैं इधर बनाने के लिए। हमने क्या करना है, यहाँ पर कीमा तो मेरे पास है एंड सिंपल एंड येट डिलिशियस। साथ साथ हम अपने कपकेक्स को भी देख सकते हैं आप कितने प्यारे वैसे फूल गए, टू गुड। एंड बेसिक रेसिपी है ये, इतनी जल्दी बनने वाला है ये, मैं आपको क्या बताऊँ। एक सिंपल बेसिक रेसिपीज़ मैं आपको बता रहा होता हूँ एंड आप लोग थैंकफुली बना भी रहे होते हैं घर पे, क्योंकि होता है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती है जो इतनी टिपिकल होती है जो बनती भी नहीं है। अगर आप, मैं भी स्टार्ट में मेरे करियर के क्या करता था, जो रेसिपीज़ बना रहा होता इतनी लेंदी होती थी, फिर मैं सोचता था बनाने से पहले यार बनाऊँ ना बनाऊँ। तो जितना हो सकता है हम लोग रेसिपी कोशिश करते हैं जितनी झटपट हो, जल्दी हो, जो घर में चीज़ें आपके पास मौजूद हों, ताकि ये मिक्स किया आपने बना दिया। यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा। अब अगेन आपको चिकन का कीमा ऐड करना है तो आप चिकन कर सकते हैं। आज जो वेजिटेरियंस हैं वो क्या करें, सिंपल जो वेजिटेबल्स अपनी पसंद की वो ऐड कर दे। पनीर ऐड कर सकते हैं आप लोग, तो अपनी मर्ज़ी आपने करनी है। लेकिन ये सिंपल मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक इस तरीके से बनता है, बाकी वेरिएशन करना आपका काम है। आपने क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई रेसिपी शेयर करनी है तो आप शेयर करें हमारे साथ, ताकि इंशाल्लाह वो हम बनाएं यहाँ पर। एंड कोई फरमाइश है तो फरमाइश भी करें। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, हैक्स बताता रहता हूँ, तो वो आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो आप घर पे बनाएंगे एग्जैक्टली सेम बनेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँगा थोड़ा सा पानी, ताकि ये बिल्कुल नीचे ना लगे। ये पानी के एंड यहाँ पर हमारे पास टोमेटो पेस्ट है, ये हीप इसको बोलते हैं। हीप मैंने 1 डाला एंड हीप 2। कलर अगर हमें और चाहिए तो हम ऐड और कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगा, क्योंकि टोमेटो पेस्ट इटसेल्फ एक पेस्ट है तो उसको थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है। एंड वैसे कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा। ये लें, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। एंड छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि इतनी आसान है एंड घर पे भी आप इजीली बना सकते हैं एंड न्यू वेरिएशन से बनाएं एंड अपनी दावतों के अंदर इन सब डिशेस को ऐड करें तो आप लोगों की हो जानी है वाह वाकई। क्योंकि हम लोग पुरानी चीज़ें खा खा के थक गए, टिक्के बिरयानियाँ वो भी चलती हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मानसेरा से, इकरा, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, दैट्स टोटली फाइन। इकरा प्लीज़ आप वापस कॉल करें।
आई रियली होप आपकी कोई क्वेरी है तो इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्लो कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे जो कपकेक्स हैं ना वो रेडी हो गए हैं। आपने क्या लेना है, स्क्यूअर लेनी है एंड हम चेक करेंगे कि अगर साफ़ निकल गए तो इट मीन्स इट्स डन। देयर यू गो। हम ये वाले भी चेक कर लेते हैं। ये हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली हो गए हैं ये। हम इसको यहाँ हटा देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से कूल डाउन हो जाए। इधर ये पैन को हम यहाँ रख देते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें इसको ग्रिल पैन की ज़रूरत है, लेकिन इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें। अच्छा, जब तक मैं क्या करता हूँ, ये जो मफ़िन वाले हैं इसको भी हम डाल दें ताकि आपको दिखा दें किस तरीके से ये निकलेगा। जस्ट मेक श्योर 180 डिग्रीज़ आपका जो अवन है प्री हीटेड हो। अब क्या करना है, इस मिक्सचर में हमने इसमें पेपरिका डालना है। ये सारी 1 टीस्पून है। ऑरिगनो, गार्लिक पाउडर, क्योंकि हम इसमें गार्लिक नहीं हमने ऐड किया तो कुछ भी चीज़ नहीं ऐड की थी, अब सारी सीजनिंग डाल रहे हैं। काली मिर्च का पाउडर, अनियन पाउडर, ये थोड़ा रह गया। ये छोटे छोटे जो गैजेट्स हैं ना, ये प्लीज़ आप घर में रखें, उससे बड़ी अच्छी तरीके से आपकी चीज़ें ना स्क्रैप ऑफ हो जाती हैं। साथ साथ सफाई का भी आपने ख्याल रखना है। हम जब मैं किचन में होता था रेस्टोरेंट के, तो वहाँ पर शेफ़ बोलते थे क्लीन एज़ यू गो, क्लीन एज़ यू गो। तो जितना हो सकता है बार बार सफाई का ना आपने ख्याल रखना है कि आपका काम हो गया, सफाई करो और साफ़ करते रहो, साफ़ करते रहो। अच्छा, इसको मैं अगेन थोड़ा मिक्स करूँगा एंड अगेन आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगा एंड अपने हिसाब से आपने रखना। अगर थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी रख लें, क्योंकि हमने वैसे ही टोर्टिया के अंदर इसको मिक्स करना है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये ना ब्लेंडेड हो एंड थोड़ा सा थिक फॉर्म में आए, ताकि जब डालें एंड जब काटेंगे ना तो बिल्कुल एक ड्रिज़ल होगा। ये चीज़ भी इसके अंदर है, इसमें हम आइसबर्ग भी डाल रहे हैं, कोई और वेजिटेबल कुछ भी नहीं डाल रहे। अच्छा, ये अब है यहाँ पर नमक, हस्बे ज़रूरत नमक डाल रहा हूँ। इसको मैं सॉटे कर रहा हूँ। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। एज यू कैन सी, इतने ये मॉइस्ट एंड सॉफ्ट कपकेक बने हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें इतने सॉफ्ट हैं एंड इतने इजी बनने वाले ये रेसिपी है। तो क्यों ना आप लोग ट्राई करें घर पे एंड मुझे फीडबैक दें। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और कूल डाउन कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था जो फ्रॉस्टिंग है सिंपल फ्रॉस्टिंग है। 2 कप आपने लेनी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर आपने ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 कप बटर जो होता है, सॉफ्टन बटर हो, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना हो, मेल्टेड ना हो, सॉफ्टन हल्का सा। उसके अंदर आपने उसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। कोको पाउडर डालने उसके अंदर, अगर आपके पास चॉकलेट मेल्टेड गनाश पड़ा हुआ है थोड़ा सा वो डाल दें, 1 चम्मच। सिर्फ हमने इन्फ्यूज़ करना है चॉकलेट का। थैंक्स टू बख्तियार भाई, पीछे बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ना मिक्स कर ली है, मेरी फ्रॉस्टिंग बना ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मफ़िन्स जो मैंने आपको कहा था, सिंपल एक ही आपकी रेसिपी से 2-2 चीज़ें बन रही हैं, तो आपको और क्या चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा इसको और देर देंगे ताकि थोड़ा सा ऊपर से क्रैक हो जाए, अच्छा सा शेप आ जाए, निकाल लेंगे उसको भी हम। एंड इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू मेक। जितना हो सकता है बार बार सफाई का भी ख्याल रखें, साफ़ करते रहें अपने काउंटर को। अच्छा, मैंने इसको बंद कर दिया था यहाँ पर चूल्हे को। अगेन मैं ऑन करता हूँ ताकि जो भी प्रोसेस है आपके सामने हो। यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी हीट चाहिए, हीट डालने के लिए थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दें, पर अदरवाइज इज़ टोटली फाइन। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो स्पाइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, जब तक मसाले ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च इसमें डालनी है एंड बस इसको थोड़ा सा एक सिजल हो जाए। बाइंड बिल्कुल हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड हो गया ये। अब क्या करना है यहाँ पर, सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा ग्रिल पैन गिरा एंड उसको जो हमारे टोर्टियाज हैं उसको हमने कलर देना है, यहाँ पर मार्क्स देने हैं। ये ले। अच्छा, दिस इज़ रेडी। मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ एंड फिर भी इसको स्टर करूँगा थोड़ा सा, ताकि जो इसकी एयर है ना वो निकल जाए, स्मोक है वो निकल जाए, ताकि थोड़ा सा ये आप रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि अब हमने क्या करना है, बाइंडिंग करनी है, असेंबलिंग करनी है। बहुत इजी है एंड मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पर तो मैं बीफ यूज़ कर रहा हूँ, मीट यूज़ कर रहा हूँ। जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने क्या करना है,
सिंपल यहाँ पर जो सालसा है, कॉर्न ऐड कर लें इसके साथ, आइसबर्ग तो ऑलरेडी है, एक क्रंच के लिए अनियंस ऐड करें एंड जो भी आपकी वेजिटेबल है, जो आपका दिल चाह रहा है उसके अंदर ऐड करके चीज़ डालें भर के, उसको बंद करें। अगेन दूसरे रैप के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे ये देख सकते हैं, ये आपने करना है, फिलिंग डाल के बंद करेंगे, चीज़ डाल के ग्रिल मार्क्स देंगे। अच्छा यहाँ पर अब क्या करूँ, यहाँ पर हमने रख देना है, आई रियली होप यू कैन सी ईजिली, ये लें। अब बहुत इजी प्रोसेस है, हमारा कीमा भी हो गया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको ग्रीस कर दूंगा पैन को, ये लें इसको। अच्छा एक प्रोसेस ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ तो आप दोनों फिलिंग डालें एंड उसको डाल दें, लेकिन वो थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि बाइंडिंग में मुश्किल होगी। आप जब उसको फोल्ड करेंगे तो सारी जो चीज़ें ना वो निकल जाएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर बंद तो है नहीं, खुला हुआ है। तो बस वो थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें ताकि प्रॉपर कलर तो आए इस पर। एंड मफ़िन्स आप देख सकते हैं इतने अच्छे बने, खुशबू आ रही है। एंड अगर आपको और चॉकलेट इसमें ऐड करनी था वो भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। जितना आपने इसके अंदर ऐड करनी है चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स डालिए। मैंने आपको बेसिक रेसिपी दे दी है, बेसिक में आपने अब एडिशनल जो भी करना है अपनी रेसिपी बनाने के लिए तो आप वो कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पर ग्रिल मार्क्स देने हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ग्रिल पैन अच्छे तरीके से गर्म हो ताकि आप रखें एंड फ़ौरन निकाल लें। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, अगर कॉल करनी है तो प्लीज़ कॉल करें, कोई रेसिपी शेयर करनी है वो करें, अपना कोई एक्सपीरियंस है कोई भी culinary रिलेटेड। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्कूल्स भी खुल गए हैं, culinary स्कूल्स, ताकि आप जाके प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं culinary की। ताकि अच्छा है ना कि खाने पकाना जो है ना, एक चीज़ ये है कि खाना जो है ना वो चलता रहता है, चाहे खुशी हो दुख हो, खाना ज़रूर चलता है। तो आपने क्या करना है, जितना अच्छा हो सकता है खाना बनाएं। और एक और चीज़, न्यू ईयर आने वाला है, तो कोई आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो प्लीज़ वो शेयर करें हमारे साथ। एंड जितना हो सकता है, लेकिन बस अपने रेजोल्यूशन में एक चीज़ शामिल आपने ये ज़रूर करनी है कि सब्र रखें अपने अंदर, एंड इंशाल्लाह जो भी आपकी दुआ है वो पूरी होगी। बस दुआएं करते रहना है और जितना हो सकता है अच्छा करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा होता रहे ताकि अच्छे से मार्क्स आ जाएं इस पर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि फिलिंग कर देते हैं हम यहाँ पर अब, ताकि आपको दिखा दूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले अगेन ये जो कीमा है वो लेंगे, ये लें, ये कीमा आपने इसमें डाल दिया। अच्छे तरीके से इसको फ्लैटन आउट करें, अच्छी फिलिंग आपने भरनी है, अच्छी प्लीज़ कंजूसी ना करें, जितना हो सकता है इसको फिलिंग करें। एंड इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, ये लें, आपको सब चीज़ दिख रही होगी। जो असेंबलिंग पार्ट है ना वो बहुत इजी है। चीज़ आपने डालनी है प्लीज़, इसमें मोज़रेला चीज़ जाएगी। एंड अब जाएगा इसके अंदर सालसा जो हमने बनाया था, बहुत इजी सालसा है। टोमेटोज़ हैं, मिर्चें हैं दरमियाने वाली, और आलपिनोज़ हैं। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो ऑलिव्स भी ऐड कर दें, अपनी मर्ज़ी है, जो आपका दिल चाहे इसमें आप कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल रेसिपी बता दी है। एंड आइसबर्ग थोड़ा सा क्रंच देने के लिए, ये लें। एंड इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रेस कर देना है, ये लें। इसको हम इस पे पैन पे रख देंगे। अब सिंपल, मैंने यहाँ पर पैन का चूल्हा जो है बंद कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रिल पैन होता है, या तो वो काला बर्न होना शुरू हो जाता है आपके टोर्टियाज़ को, हल्का सा हमने सिर्फ कलर देना, दैट्स इट, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक्ड हैं। अच्छा मफ़िन्स यहाँ पर हो गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से, क्या आप देख सकते हैं मफ़िन्स को। चॉकलेट चिप्स भी देखें, बिल्कुल साफ़ निकला है। देयर यू गो, ये लें। एक ही रेसिपी से दो दो चीज़ें आज हमने बना ली हैं। देयर यू गो, देख सकते हैं कितने ये एरी एंड कितने ये स्पंज, इतना सॉफ्ट बने एंड बिल्कुल इट्स रेडी। अच्छा ये जो है मैं आपको बता दूं, आई थिंक इसको 5 मिनट और लगेंगे। हम 5 मिनट में डाल देते हैं। ये वाला हो गया है। करना क्या है आपने, बस इसको 5 मिनट और डालेंगे ताकि फिर इसको हम निकाल लेंगे।
अच्छा आप लोग क्या करें, मैंने इसको ओवन में रख दिया है, बस 5 मिनट लगेंगे, सारी चीज़ों को असेंबल करना है, ग्रिल मार्क देना है। आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। चॉकलेट कपकेक्स अज्जा, तेल 160 ग्राम, चीनी 160 ग्राम, दूध 250 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 15 ग्राम, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स ऑप्शनल, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, वेफर्स हस्बे ज़रूरत, बंटीज़ हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट शेविंग्स हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट सिरप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में अंडा और चीनी मिक्स करें कि वो हल हो जाए, दूध मिलाकर स्मूथ करें, तेल शामिल कर दें, फिर मैदे को बेकिंग पाउडर के साथ स्मूथ कर लें। अब कोको पाउडर, वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स या कोई भी पसंद की चॉकलेट डालें। बैटर को आइसक्रीम स्कूप से मफ़िन ट्रे में डालकर 15 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि चेक करने पर स्क्यूअर साफ निकले। आखिर में चॉकलेट सिरप, चॉकलेट शेविंग्स और वेफर से गार्निश करके सर्व करें। quesadillas अज्जा, कुटा बीफ का कीमा या चिकन का कीमा 100 ग्राम, फ्लोर टोर्टिया 1 पैकेट, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगनो आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, सालसा हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, आइसबर्ग चॉप्ड 1 गड्डी। तरकीब: कुटा बीफ का कीमा तमाम सीजनिंग्स के साथ सॉटे करें, टोर्टेला में तमाम अज्जा डालें और चीज़ के साथ फोल्ड कर लें। अब बेक कर लें या चूल्हे पर पकाएं कि चीज़ पिघल जाए, फिर गर्म सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे जो quesadillas हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि क्या मज़ेदार सा इस पर क्रंच आ गया। मैंने क्या किया था, फ्रॉस्टिंग भी जो है वो लगा दी थी ऊपर। ये लें, there you go। एंड सेम प्रोसेस आपने करना है बाकियों के साथ। ये सिंपल एंड इजी। ये आप पहले लगाएंगे इस पे कीमा, क्योंकि मार्क्स मैंने दे दिए थे। ये ले, ये हो गया है चीज़, साल्सा, ये लें। एंड इसको हमने बंद करना है, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, दैट्स इट। एंड इसको कटर से ये काट देना है आपने। देयर यू गो। ये लें, बहुत मज़ेदार एंड बहुत डिलिशियस। घर पे आप लोगों ने प्लीज़ ये ट्राई करना है। मैं यहाँ पर एक प्लेट में भी दिखा दूँ। देयर यू गो। ये लें, ये लें, देयर यू गो। तो इस चीज़ में मैं आइसबर्ग यहाँ पर, एंड दैट्स इट। एंड बोथ ऑफ द रेसिपीज़ आर डन। ये लें, थोड़ा सा इसमें हमने क्या करना है, यहाँ मफ़िन्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये लें, थोड़े से हम लोगों ने इसमें ना ये ऐड कर देंगे, नॉट नेसेसरी, दैट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा वेरिएशन अपनी चीज़ों में लेकर आएँ। देयर यू गो। आई थिंक इट्स डन एंड बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ। प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड मेरी टीम को एंड अपने आप को बहुत दुआओं में याद रखें। खुश रहें, मज़े में रहें, अच्छे अच्छे खाने खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।